हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सभी का आज के सेशन में। और आज हम एक्सरसाइज 2.2 को जो कल हमने छोड़ दिया था वहां से हम आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कल वाली क्लास में हमने देखा था। आज उसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिसने भी कल वाली क्लास नहीं देखी है, आई बटन पे आ रही है, वहां से जाके देख सकते हो, या फिर कंप्लीट प्लेलिस्ट आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप चैप्टर नंबर 1 भी देख सकते हो, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी हो चुका है, चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है। और शेयर सभी स्टूडेंट से कर दीजिए, जो भी क्लास 9th में इस बार है, सब लोगों से शेयर कर दीजिए। कंप्लीट डिटेल्ड चैप्टर वाइज क्लासेस यहां पर चल रही है 2025 सेशन के लिए। शेयर कर दीजिए। और रेगुलर 7 बजे क्लास होती है मंडे टू सैटरडे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सवाल हम लोग देख चुके हैं और इसमें मैं बता चुका हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वैल्यू पुटिंग वाला, वैल्यू निकालना पॉलिनोमियल की, ये हमने सीख चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। ध्यान से समझिएगा सवाल हमसे क्या कह रहा है ना। देखिए, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। हमें वेरीफाई करना है जो जीरोस दे रखे हैं, जो ये वैल्यूज दे रखी है ना, ये जीरोस हैं या नहीं है इस पोलिनोमियल के। इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, यानी कि जो उनके सामने, ये पोलिनोमियल है हमारा, इसके सामने जो ये दे रखा है, क्या ये जीरो है या नहीं है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी एक्स की वैल्यू जीरो होगी अगर उस पोलिनोमियल की, तो वो उस पूरी पोलिनोमियल को क्या कर देगा, जीरो बना देगा, यानी कि उसका आंसर जीरो हमारे पास आ जाएगा। तो 1 बाय 1 हम सवाल करते हैं। पहला सवाल हमारे सामने है, देखिए पी एक्स हमें दे रखा है 3x प्लस में 1। ठीक है, ये हमें दे रखा है और इसमें x की वैल्यू हमसे बोल रहा है कि 1/3 पर चेक करो क्या ये जीरो है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसी की वैल्यू निकाल कर देख लूंगा। ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए और आप देख लीजिए क्या ये जीरो बन रहा है। जीरो बन रहा है तो बिल्कुल ये नंबर ऑफ ये इसका जीरो होगा। तो वैल्यू रखिए 3 मल्टीप्लाई में -1/3 प्लस में 1। अब यहां से देखिए 3 से 3 कट जाएगा, ये -1 प्लस 1 क्या होता है, जीरो। मतलब हम ये कह सकते हैं -1/3 इज द जीरो। ठीक है, जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। आप ये कह सकते हैं यहां से गिवन पोलिनोमियल। सिर्फ यही करना है इन सवालों में, पोलिनोमियल। सेकंड सवाल, पहला सवाल आपने देख लिया, सेकंड में पाई आ रहा है तो इसको भी मैं चेक कर लेता हूं। भाई कई बच्चों को डाउट होता है सर पाई आ गया, अब क्या करें यहां पर। इसको भी कर दीजिए 5x माइनस पाई। यहां पर x की वैल्यू हमें रखनी है 4/5 वैल्यू रखनी है। अब आप यहां से वैल्यू निकालिए 4/5, जहां जहां x दिखाई दे रहा है उसकी जगह 4/5 ले लेना है। 5 गुना में इसकी वैल्यू हमने ली है 4/5 माइनस पाई। ये 5 से 5 चला गया, यहां पर आंसर मेरे पास क्या आएगा, कुछ और नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 4 माइनस में पाई हमारे पास आया। मतलब ये वैल्यू जीरो नहीं हो रही है। तो मैं क्या कहूंगा कि 4/5 इज नॉट द जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। हमें जीरो आंसर मिलना चाहिए जैसे यहां मिला था, तभी वो जीरो में काउंट होगा। थर्ड सवाल देख लेते हैं, इसमें दो वैल्यू दी गई है, थर्ड वाले में दो हमें दिया गया है वैल्यूज। क्या है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -1 और x बराबर 1 और -1 दो दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं 1 के लिए निकाल लेता हूं। भाई p बराबर 1 के लिए क्या होगा, तो 1 के लिए तो 1 स्क्वायर -1 हो जाएगा, मतलब 1 -1 जीरो आ जाएगा। तो ये तो जीरो होगा, इसका जो ये वैल्यू 1 है ये जीरो होगा। अब मैं ऐसे ही -1 भी निकालता हूं, तो -1 का स्क्वायर कर दीजिए -1। अब चाहे +1 का स्क्वायर करो, -1 का स्क्वायर करो, अगर पावर इवन है तो माइनस भी प्लस में ही आंसर देगा, यानी कि 1 -1 ये भी जीरो आ रहा है। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि ये दोनों भी इसके जीरोस हैं। यस, -1 एंड 1 आर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। चलो अब मैं ये करता हूं, ठीक है, ये खुद से आपको करना है, कुछ नहीं, सिर्फ वैल्यू। अब ये हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। इसमें जो थोड़ा देखने में आपको ऐसा लग रहा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, वो मैं बता रहा हूं। LX प्लस में M हमें दे रखा है, जहां पर X की वैल्यू दे रखी है -M/N। समझना बात को। अब मैं x की जगह रखूंगा -m/L। तो यहां पर देखिए L मल्टीप्लाई में -m/L प्लस में m हमारे पास है, यहां से ये कट जाएगा, आंसर क्या देगा, -m प्लस m। यानी कि दोनों सेम आ गए, बट एक माइनस का m एक प्लस का m है, तो कट के जीरो हो जाएगा। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि ये भी हमारा क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, चलिए एक अंडर रूट वाला भी करते हैं, ताकि ये वाला आप खुद होमवर्क में करेंगे, है ना।
देखिए ध्यान से, हमें पी एक्स बराबर दे रखा है 3x² - 1 और x की वैल्यू हमसे बोल रहा है, एक बार आप रखिए -1/3, एक बार 2/√3। इसमें एक अंडर रूट वाला मैं बताऊंगा, एक आप लोगों को कमेंट करके जल्दी से बताना है मुझे, साथ साथ में भी कर सकते हैं सभी लोग। यहां पर वैल्यू रखेंगे -1/√3 बराबर 3x² यानी कि 3 मल्टीप्लाई में -1/√3 का स्क्वायर माइनस में 1, यहां से करेंगे। अब माइनस में वैल्यू है बट स्क्वायर कर रहे हैं, यानी कि पावर इवन में है, अगर 2 है, 4 है, 6 है, मतलब आंसर प्लस का ही देगा। स्क्वायर कर दीजिए तो 1/3 आएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 ही होता है, -1 काट देंगे, आंसर आएगा 1 - 1 मतलब 0। यानी कि ये तो नंबर ऑफ जीरो होगा, ये तो इसका जीरो है। अब इसको आप लोगों को चेक करना है ऐसे ही सेम और कमेंट करके बता देना है। तो ये हमारा पहला सवाल हो गया इसमें कि इसके नंबर ऑफ जीरोस को हमें वेरीफाई करना था इस सवाल में। चलिए, समझ में आया तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा ना। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं अब यहाँ पर, ये भी सेम ऐसा ही सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ये वाला भी, आराम से आप सभी सवाल कर सकते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यहां जीरो निकालना है। देखो, पी एक्स बराबर हमें दे रखा है x प्लस में 5। अब आप क्या कर सकते हैं यहां पर, या तो आप क्या कर सकते हैं यहां पर, ठीक है, आप पी एक्स बराबर 0 रख के, ठीक है, इसको 0 के बराबर रख के भी वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं, और वही जो x की वैल्यू आएगी वही उसका 0 आएगा। अब पी एक्स की वैल्यू हमें रखिए x प्लस में 5, यानी कि x प्लस में 5 बराबर 0 कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी -5, और ये -5 इसका 0 है, इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं खुद से। आप ये -5 रख के देख लीजिए इस पोलिनोमियल में, p -5 रख के देख लीजिए, x की जगह -5 रख दीजिए +5 यानी कि 0। तो बिल्कुल हमारा सही हमने गैस किया, तो पहला सवाल हमारा ऐसे होगा। ऐसे ही दूसरा सवाल है भाई, पी एक्स बराबर हमें दे रखा है x -5। करना क्या है, आप इसको पी एक्स बराबर आप 0 रख दीजिए, यानी कि x -5 बराबर 0, x की वैल्यू आ जाएगी +5, यही हमारा आंसर हो गया। ऐसे आराम से 0 निकाल सकते हैं। ऐसे ही मैं इसको लेकर के चलता हूं, ठीक है, हमें क्या दे रखा है, पी एक्स बराबर ए एक्स दे रखा है, जहां पर a नॉट इक्वल टू 0, अगर a 0 हो गया तो ये पोलिनोमियल ही नहीं बनेगा ना, ये है चक्कर। देखो, अब मैं 0 रख देता हूं यहां पर, पी एक्स बराबर 0, तो ए एक्स बराबर 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 0, यानी कि 0 इसका पोलिनोमियल होगा, जो इसका जीरोस होगा वो 0 ही होगा, 0 रखने पर ही ये 0 बनेगा। चलिए अगला देख लेते हैं, ये भी थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, अगला देख लेते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर जो इसके अंदर 7 क्या दे रखा है, पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस में डी हमें दे रखा है। एक कंडीशन दे रखी, सी 0 नहीं होना चाहिए। अब ये सी ही 0 क्यों नहीं होना चाहिए भाई, अगर सी 0 हो गया तो पोलिनोमियल में वेरिएबल तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो पूरा पार्ट 0 हो गया, सिर्फ कांस्टेंट बचेगा, और डी सी और डी रियल नंबर्स भी हैं। तो मैं सेम वही प्रोसीजर करूंगा, पी एक्स बराबर 0 रख दूंगा, यानी कि सी एक्स प्लस डी बराबर 0। अब ये एक लीनियर इक्वेशन भी है, तो x की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं, सी एक्स बराबर ये d चला जाएगा उधर -d, x बराबर आएगा -d/c, और यही हमारा क्या होगा, 0 होगा इस गिवन पोलिनोमियल के लिए। ये सवाल आपको खुद से निकालना है, कमेंट करना है, ये सवाल आपको खुद से निकालना है, ये सवाल, ये 3 सवाल आप लोगों के लिए एज ए होमवर्क है, निकाल करके कमेंट करके मुझे जरूर बताना। शेयर अपने सभी फ्रेंड्स से कर देना, सभी स्टूडेंट्स से कर देना, ताकि सब लोग रेगुलर 7 बजे ये क्लास ले सकें। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं, नेक्स्ट हमारी कल वाली क्लास में एक्सरसाइज 2.3 के साथ हम मिलेंगे। जय हिंद सभी को।